जिमी अपने आखिरी पोकेमॉन की तरह भेज देता है डार्क और ग्रास टाइप के मिथिकल पोकेमॉन ज़ेरूड को। जिमी अपने हाथ पे देखता है जहाँ पर उसको डायनामैक्स बैंड दिखता है। इससे उसको याद आ जाता है कि उसके पास एक फिनोमिना बचा हुआ है एंड वो कहता है ज़रूर टाइम आ चुका है तुम्हें डायनामैक्स करने का। ऐश बोलता अमेजिंग, एक डायनामैक्स ज़रूर, इससे बैल करके तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिमी ज़रूर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। फिर पोकेबॉल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फेंकने पर ज़रूर डायनामैक्स हो जाता है। डायनामैक्स ज़रूर में अनाउंसर कहता है वाह, अब हमें देखने को मिलेगी ड्रैकुनोस और डायनामैक्स ज़रूर के बीच में बैटल। फाइट शुरू हो जाती है। ऐश कहता है ड्रैकुनोस अभी ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। वहीं पर इसके काउंटर में जिमी अपने डायनामैक्स ज़रूर को मैक्स डार्कनेस अटैक यूज़ करने के लिए कहता है, जो कि डार्क टाइप का एक मैक्स मूव था। ड्रैगन रश और मैक्स डार्कनेस दोनों आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर मैक्स डार्कनेस बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऑल्सो साइकिक टाइप होने की वजह से यह अटैक ड्रैकुनोस के ऊपर सुपर इफेक्टिव भी था, जिससे ड्रैकुनोस को हैवी डैमेज पड़ता है और वो पीछे की तरफ पुश हो जाता है, यानी कि अटैक कंप्लीट नहीं कर पाता। ऐश कहता है ड्रैकुनोस क्या तुम ठीक हो? ड्रैकुनोस ऐश की तरफ देखता है और अपना सर हिलाता है, यानी कि वो आगे बैटल कंटिन्यू कर सकता था। ऐश कहता है ऑलराइट ड्रैकुनोस, अभी फ्लेम टेम्पेस्ट का इस्तेमाल करो। काउंटर में ज़रूर इस्तेमाल करता है मैक्स ओवर ग्रोथ का, जो कि एक ग्रास टाइप का डायनामैक्स मूव था। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर फ्लेम टेम्पेस्ट एक बेसिक मूव होने के बाद भी एक डायनामैक्स मूव यानी कि मैक्स ओवर ग्रोथ को डोमिनेट करता है और डिस्ट्रॉय कर डायनामैक्स ज़रूर के ऊपर लग जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग मूवमेंट था। अनाउंसर कहता है ये क्या, डायनामैक्स मूव तो एक नॉर्मल मूव से कहीं ज़्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्रैकुनोस ने आखिर ये कैसे करके दिखाया। जिमी थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है ज़रूर ऐसे तो काम नहीं बनेगा, हमें दोबारा से सुपर इफेक्टिव डार्क टाइप मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी दोबारा से मैक्स डार्कनेस। डायनामैक्स ज़रूर बिल्कुल ऐसे करता है। वहीं पर ऐश कहता है ड्रैकुनोस काउंटर करो फ्लेम स्पाइरल के साथ। दोनों ही स्ट्रॉन्ग अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट इस बार मैक्स डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि फ्लेम स्पाइरल को डिस्ट्रॉय करने के बाद ड्रैकुनोस के ऊपर लगने वाला होता है। पर फॉर्चुनेटली ड्रैकुनोस का ध्यान अटैक के ऊपर ही था। वो अपने स्पीड का इस्तेमाल करके इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। तभी ज़रूर जो कि डायनामैक्स था उसकी बॉडी छोटी होना स्टार्ट हो जाती है और वो अपने बेस फॉर्म में भी आ जाता है, क्योंकि उसने 3 डायनामैक्स मूव का इस्तेमाल कर लिया था। अनाउंसर कहता है कि जिमी नहीं चाहता होगा कि डायनामैक्स फेनोमेना खत्म होने से पहले ज़रूर किसी पोकेमॉन को ना डिफीट कर पाए, पर ऐसा हो चुका है। ड्रैकुनोस ने ज़रूर के डायनामैक्स फेनोमेना को सर्वाइव कर लिया और अब जिमी के पास कोई भी फेनोमेना नहीं बचता। ऐश बोलता अमेजिंग ड्रैकुनोस, अब यह बैटल हमारी है। वहीं पर जिमी काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहा था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था, पर अटैक किए बिना काम भी नहीं चलने वाला। वो कहता है ज़रूर अभी इस्तेमाल करो क्लोज कॉम्बैट का। ये एक फाइटिंग टाइप का फिजिकल अटैक था। इस अटैक का नाम सुनते ही ऐश एक स्माइल लेता है, मानो कि वो इसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ज़रूर ड्रैकुनोस के पास पहुंच जाता है, ऐश कहता है ड्रैकुनोस अभी ड्रैगन हैलो का इस्तेमाल करो। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे उसके चारों तरफ एक पर्पल कलर की रिंग फॉर्म हो जाती है। अब जैसे ज़रूर ड्रैकुनोस के पास पहुंच जाता है और पंचेस की बारिश करता है, वैसे ही उसको 3 गुना पावर के साथ पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़ोर से ज़मीन से टकराता है और बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जिमी ऐश की स्ट्रैटेजी को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस बहुत बढ़िया, चलो अब इस फाइट को ख़त्म कर देते हैं, अभी डायनेमिक पंच। ड्रैकुनोस ज़रूर के पास पहुंच जाता है। जिमी कहता है ज़रूर अभी इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करो, पर ज़रूर काफ़ी वीक था, वो मूव नहीं कर पाता है एंड अल्टीमेटली उसके ऊपर डायनेमिक पंच लग जाता है, जो कि सुपर इफेक्टिव भी था। और इसी के साथ ज़रूर घुटने टेक देता है, यानी कि वो ये बैटल हार जाता है। रेफरी ज़रूर को देखता है और अनाउंस कर देता है कि ज़रूर आगे बैटल करने के काबिल नहीं है, और क्योंकि ये जिमी का 6th और लास्ट पोकेमॉन था, इसी के साथ जिमी ये बैटल हार जाता है और ऐश इस फाइट का ऑफिशियल विनर है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड की वो कौन सी टाइपिंग है जो कि खुद के ऊपर ही सुपर इफेक्टिव है। ये सुनकर ऐश खुश हो जाता है और कहता है ड्रैकुनोस तुमने तो कमाल कर दिया। अनाउंसर कहता है अनबिलीवेबल, एक टाइम पर जिमी और ऐश ऑलमोस्ट बराबर ही पेड़ थे, बट उसके बाद ऐश भेजता है अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैकुनोस को एंड उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक जिमी के 4 पोकेमॉन्स को डिफीट करके इस फाइट को खत्म भी कर देता है, वो भी एक सेमीफाइनल बैटल में। अभी तक नॉकआउट बैटल में किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर ने किसी को इतना ज़्यादा डोमिनेट करके नहीं हराया था। ऐश और ड्रैकुनोस ने यह रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। जिमी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और साथ में उसकी आंखों में पानी भी होता है, क्योंकि वो काफ़ी दूर आ चुका था और सिर्फ एक स्टेप दूर था फाइनल खेलने से। वो निराश होकर ज़रूर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है दोस्त तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा अपोनेंट हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगली बार हम और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करके यहाँ पर आएंगे।
और कोशिश करेंगे टूर्नामेंट को जीतने की। इतने में ही ऐश और ड्रैकोनोस दोनों जिमी के पास आ जाते हैं। ऐश अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जिमी ऐश की काइंडनेस देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो ऐश से हाथ मिला लेता है। ऐश कहता है, जिमी बैटल में हार जीत तो चलती रहती है, पर मैं बोलना चाहूँगा कि तुम काफ़ी दूर तक आए थे। इतने ज़्यादा बड़े टूर्नामेंट में तुम टॉप 4 तक पहुँचे हो। जिमी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और ऐश को थैंक यू कहता है। आगे ऐश कहता है कि जिमी, मुझे पूरा भरोसा है कि कभी ना कभी तुम टॉप 2 में आओगे और टूर्नामेंट भी जीतोगे। बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहना। तभी अनाउंसर की एक काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है जो कि कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमें फाइनली पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप का पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है जो कि ऐश केचम है। इसका मतलब ये भी है कि ऐश अब गारंटेड टॉप 2 में फिनिश करने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक पूरे के पूरे टूर्नामेंट में एक भी बार ऐश की आधी या फिर उससे ज़्यादा पोकेमॉन टीम नहीं हारी है, जो कि एक कमाल का रिकॉर्ड है। सेमीफाइनल तक ऐसा कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं कर पाया है। और अगर फाइनल में भी ऐश इस चीज़ को कायम रखता है तो वह एक बहुत ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड सेट कर देगा जिसको तोड़ना नामुमकिन होगा। ऑल्सो अब जिमी एलिमिनेट हो चुका है। हमारी सेकंड बैटल होने वाली है एडम केचम और लाना के बीच में। इस बैटल के बाद ही हमें पता चलने वाला है कि सेकंड फाइनलिस्ट कौन होगा जो कि ऐश से बैटल करेगा। ऐश के फैंस काफ़ी खुश हो जाते हैं और शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद ऐश पहुंच जाता है ट्रेनर रूम में, जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए थे। ये थे ऐश के डैड और लाना। दोनों ही ऐश की परफॉर्मेंस देखकर खुश तो होते हैं, पर अंदर ही अंदर नर्वस भी होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यही पोकेमॉन ट्रेनर फाइनल में इन दोनों में से किसी एक को फेस करे और फाइनल्स को भी जीत जाए। स्टिल ये दोनों इतने वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स नहीं थे कि वो ऐश को डोमिनेट करते हुए जीतने देंगे, और ये ऐश को हराने का भी दम रखते हैं। अनाउंसर कहता है, टाइम हो चुका है सेकंड सेमीफाइनल बैटल का, जो कि एडम केचम और लाना के बीच में होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अब स्टेडियम में पहुँच जाएं। अब ऐश ट्रेनर रूम में अकेला बैठकर इन दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स की बैटल देखने वाला था। वो अपने डैड और लाना दोनों को ऑल द बेस्ट बोलता है और कहता है कि दोनों में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही जीतना चाहिए। बट हाँ, सॉरी लाना, इस बैटल के अंदर मैं अपने डैड यानी कि एडम केचम को सपोर्ट करने वाला हूँ। मैं उनसे फाइनल में फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर लाना एक स्माइल देती है और कहती है, कोई बात नहीं ऐश, तुम किसी को भी सपोर्ट कर सकते हो, पर जीतने तो मैं ही वाली हूँ। ऐश के डैड लाना से हाथ मिलाते हैं और दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ट्रेनर रूम से बाहर निकलकर बैटल फील्ड में एंटर करते हैं अलग अलग गेट से। रेफरी आ जाता है और कहता है, ये सेकंड सेमीफाइनल बैटल होने वाली है, जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बाकी सारे बैटल्स की तरह 6 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर टॉप 1 में नहीं आया था,